Hello बच्चों, let's read this question. This question says that unit of natural selection is dash and unit of evolution is dash. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन की यूनिट के बारे में पूछा गया है. ऑप्शन 1 इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन, ऑप्शन 2 पॉपुलेशन एंड इंडिविजुअल, ऑप्शन 3 स्पीशीज एंड पॉपुलेशन एंड ऑप्शन 4 इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है नेचुरल सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन. लेट मी राइट इट ओवर हियर. की कॉन्सेप्ट इज नेचुरल सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन. एक एक करके हम इन दोनों के बारे में देखेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट नेचुरल सिलेक्शन. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट नेचुरल सिलेक्शन. तो बच्चों जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है ये हमें डार्विन ने दी थी. और नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है? तो नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे नेचर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट सूटेड हो, मतलब कि एनवायरनमेंट के लिए फिट हो, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डिस्कार्ड कर देता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए अनफिट हो. तो सिलेक्ट करा उसने फिट ऑर्गेनिजम्स को और जो अनफिट ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें डिस्कार्ड कर दिया. और क्योंकि ये सब नेचर ने करा तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं. अब फिट होने के लिए क्राइटेरिया क्या था? तो फिट होने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया ये था कि वो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में सस्टेन करने चाहिए. एनवायरनमेंट में सस्टेन करने चाहिए मतलब कि एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उनको अडेप्ट कर लेना चाहिए. और दूसरा कि उनका नंबर ज्यादा होना चाहिए. नंबर ज्यादा होने का मतलब है कि उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए. और अगर उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होगा तो उनकी प्रोजेनी भी ज्यादा होएगी. और जिस ऑर्गेनिज्म की प्रोजेनी ज्यादा होएगी वो सरवाइव करेगा. और इसी को ही हमने बोला है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट. अब बच्चों जो नेचुरल सिलेक्शन है ये ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप के ऊपर एक्ट करता है. जीनोटाइप के ऊपर एक्ट करता है. और क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप के ऊपर एक्ट करता है तो ये ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन के चांसेस को इंक्रीज कर देता है. तो नेचुरल सिलेक्शन की यूनिट क्या हुई? नेचुरल सिलेक्शन की यूनिट हुई इंडिविजुअल. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट इवोल्यूशन. सबसे पहले इवोल्यूशन है क्या? तो बच्चों इवोल्यूशन एक ऐसी साइंटिफिक थ्योरी है जो कि हमें ये बताती है कि कैसे टाइम के साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आया. सो इट इज अ साइंटिफिक थ्योरी दैट टेल्स अस अबाउट हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स चेंजेस ओवर टाइम. अब कोई भी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस आए, और ये चेंजेस किसकी वजह से आए? तो ये चेंजेस आते हैं म्यूटेशन की वजह से. और ये जो चेंजेस आए हैं ये बच्चों आगे इनहेरिट हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग में भी. तो इवोल्यूशन की यूनिट क्या हुई? इवोल्यूशन की यूनिट हुई पॉपुलेशन. अब हम अपने क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं. तो ऑप्शन 1 में हमें गिवन है इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन, जो कि बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इंडिविजुअल नेचुरल सिलेक्शन की यूनिट है और पॉपुलेशन जो है वो इवोल्यूशन की यूनिट है. ऑप्शन 2 में हमें गिवन है पॉपुलेशन एंड इंडिविजुअल, ये रॉन्ग है. ऑप्शन 3 में हमें गिवन है स्पीशीज एंड पॉपुलेशन, ये भी रॉन्ग है. और ऑप्शन 4 में हमें गिवन है इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल, ये भी रॉन्ग है. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज option number 1. I hope you understood it well. Best of luck.